नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बिहार में सत्ताधारी गठबंधन में जेडीयू और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बिहार में गठबंधन की गांठ ढीली पड़ रही है। छोटे भाई से बड़े भाई की भूमिका में आई बीजेपी के नेता पूरी तरह पत्ते नहीं खोल रहे हैं, लेकिन पार्टी की बैठकों में ये अपने दिल की बात कहने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। इस बात का संकेत बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने औरंगाबाद में आयोजित बीजेपी युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में दिया। बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं के सामने गठबंधन की मजबूरियां गिना डाली। गठबंधन की सरकार हम चला रहे हैं, ये हमारा स्वतंत्र सरकार नहीं है। बगल के प्रदेशों में हम स्वतंत्र सरकार चलाते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो या झारखंड में जब हमारी सरकार थी तो हमारा नेतृत्व होता था और हम चीजों को स्थापित करते थे और स्वाभाविक है, बहुत आसान हो जाता था। नेतृत्व जब आपका होता है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग है बिहार में काम करना, बिहार की सरकार के साथ काम करना, क्योंकि दो नहीं चार विचारधारा एक साथ लड़ता है। जेडीयू के साथ या हम पार्टी या बीआईपी के साथ सभी चार तरह की पार्टियों के गठबंधन की सरकार चल रही। ऐसे परिस्थिति में बहुत से चीजों को सहना भी पड़ता है और गठबंधन के नेतृत्व में आज नीतीश जी 43 सीट जीत कर आए और हम 74 सीट जीत कर भी आए, तो हमने मुख्यमंत्री माना। और ये कोई नई बात नहीं है। जब नीतीश जी 37 सीट जीत कर आए थे 2000 में और 68-69 सीट उस समय भी भाजपा जीत कर आई थी, तब भी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री इस पार्टी ने माना, क्योंकि इस पार्टी को पूरी तरह एक समूह बनाने की जरूरत थी। दरअसल ये सारी बातें सामने रखकर सम्राट चौधरी वही मैसेज देना चाह रहे थे जो कुछ दिनों पहले उन्होंने हाजीपुर में बीजेपी की जिला कार्य समिति की बैठक में दिया था। हाजीपुर जिला बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में सम्राट चौधरी ने कहा था कि जब तक बीजेपी अकेले बहुमत में नहीं आती तब तक बिहार में बहुत सुधार करना संभव नहीं है। सम्राट चौधरी ने कहा था कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को कोशिश करनी चाहिए कि पार्टी 2025 में अकेले बहुमत में आए। सम्राट चौधरी ने कार्यकर्ताओं को ये भी याद दिलाया कि 2017 में गठबंधन करना पड़ा और गठबंधन के नेतृत्व में आज नीतीश कुमार 43 सीट जीत कर आए, तो भी हमने मुख्यमंत्री माना। देखा जाए तो ये नई बात नहीं है। साल 2000 में नीतीश कुमार 37 सीट जीत कर आए थे और उस समय भी बीजेपी 68 से 69 सीट जीत कर आई थी, तब भी उन्होंने ही मुख्यमंत्री माना। उन्होंने युवा मोर्चा के साथियों से निवेदन करते हुए कहा कि सरकार की 3-4 बड़े योजनाएं चल रही हैं, इसको लोगों तक पहुंचाने का काम करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।